जी न्यूज़ का धन्यवाद। उनके वीडियो से बाइबल की पुष्टि हुई। 7 जनवरी 2021 को जी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पर एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई थी, व्हाट्सएप और फेसबुक से संबंधित। उसका शीर्षक था व्हाट्सएप के नए नोटिफिकेशन का विश्लेषण। उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई गई थी जो एक आम आदमी को चौंका सकती है, क्योंकि उस वीडियो में जी न्यूज़ ने आम आदमी को सचेत करने की कोशिश की है व्हाट्सएप और फेसबुक को लेकर। उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो यहां मैं आज जी न्यूज़ के उस वीडियो के विषय में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनके वीडियो से हमें ये और स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल में अंत समय के विषय में जो भविष्यवाणियां हैं वे कितनी सच हैं, और साथ में ये भी कि वे भविष्यवाणियां किस तरह पूरी होंगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जी न्यूज़ के उस वीडियो में बाइबल का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने तो केवल व्हाट्सएप और फेसबुक से संबंधित सूचना दी थी, लेकिन उनके उस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो सीधे बाइबल के सच होने का सबूत देती हैं, जिससे उन लोगों को लाभ होगा जो सच्चे परमेश्वर और उसकी सच्ची किताब को ढूंढ रहे हैं। तो एक बार फिर मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे आज के इस वीडियो में जो कुछ बाइबल के विषय में बताया जाएगा उससे जी न्यूज़ चैनल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो जी न्यूज़ के वीडियो के विषय में बताने से पहले कुछ और बातें समझना जरूरी है। जब हम बात करते हैं मनुष्य के जीवन की, तो उसमें 2 बातें मुख्य होती हैं। पहला जन्म और दूसरा मृत्यु, और ये दोनों घटनाएं जुड़ती है परमेश्वर से। तो जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो उसमें आते हैं धर्म और धर्म से जुड़े धार्मिक ग्रंथ या धर्मशास्त्र। और जब हम धर्मशास्त्रों की बात करते हैं तो सवाल यह उठता है कि कौन सा शास्त्र वास्तव में परमेश्वर की ओर से है और कौन सा नहीं। इस संसार में जहां इतने धर्म हैं, वहां लोगों ने एक आसान तरीका अपना लिया है ऊपरी भाईचारा बनाए रखने का, कि भाई सभी धर्म एक ही हैं और सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भले ही सब धर्मों की कुछ शिक्षाएं ऊपरी तौर पर थोड़ी बहुत मेल खाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हर धर्म की शिक्षाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऑल रिलीजन्स आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड एट बेस्ट सुपरफिशियली द सेम। इसलिए आमतौर पर कोई धर्म या परमेश्वर के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे वाद विवाद और झगड़े हो जाते हैं। इसीलिए आसान रास्ता तो यही है कि धर्म या परमेश्वर की बात आते ही चुप हो जाओ, तो शांति बनी रहेगी। अब अगर मनुष्य का जीवन केवल इस पृथ्वी तक का ही होता और मरने के बाद सब मिट्टी में ही जाते और मृत्यु से आगे कुछ नहीं होता, तब तो हम मसीहियों को भी परमेश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु के समय केवल मनुष्य का शरीर खत्म होता है, लेकिन उसका प्राण अर्थात उसका सोल, जिसको कुछ लोग आत्मा भी बोलते हैं, वो सोल, वो प्राण कहीं ना कहीं जाता है। और ये बात तो ज्यादातर सभी धर्म मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य का प्राण जाता कहाँ है, और अगर कहीं जाता है तो वहां कैसे पहुंचता है। तो हर धर्म इस विषय पर अपने अपने शास्त्रों के आधार पर अपने अपने तर्क देते हैं, और जिसको जो तर्क सही लगे वो उसको अपना सकता है। इसमें कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि केवल बाइबल ही परमेश्वर की ओर से मनुष्य को दिया हुआ शास्त्र है, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। तो यहां पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ बाइबल और मसीहत को ही सही कहते हो, ये तो उचित नहीं है। फिर वे आगे कहेंगे मसीहत तो अपने आप में अलग से खड़ी है, वो सम्मिलित धर्म नहीं है, और जो धर्म अन्य धर्मों के साथ मिलकर नहीं चलता वो धर्म सही कैसे हो सकता है। तो मैं यहां कहूंगा कि जो सत्य होता है वो अपने आप में अकेला ही खड़ा होता है, वो दूसरों के साथ मिलकर समझौते नहीं कर सकता, नहीं तो वो सत्य नहीं रह जाएगा फिर। इसीलिए सत्य को तो दुख उठाकर भी अकेले ही खड़ा रहना पड़ता है, भले ही लोग उसे पसंद करें या ना करें। हाँ, लेकिन सत्य के नाम पर आप जो मर्जी बोलकर बिना वजह झगड़ा नहीं कर सकते।
वो तो मूर्खता होगी। सत्य के ऊपर यह जिम्मेवारी भी होती है कि वो अपने आप को साबित करे कुछ इस तरह से कि लोग उसे समझ भी सकें और उस पर विश्वास भी कर सकें, खासकर जब बात आती है मनुष्य के जीवन और मृत्यु की, और इस बात की कि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है। जब हम बात करते हैं बाइबल की, तो हमारे देश में अज्ञानता के कारण बहुत से लोग कह देते हैं कि बाइबल तो झूठी है, किस्से कहानियों की किताब है इत्यादि। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि काल्पनिक धर्म ग्रंथ और वास्तविक धर्म ग्रंथ में अंतर होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि वास्तविक शास्त्र कौन सा है और काल्पनिक कौन सा? देखिए, अगर कोई किताब परमेश्वर की ओर से है तो उसमें कुछ बातों का होना अनिवार्य है। जैसे उसमें पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा ब्यौरा होना चाहिए, उसमें मानव इतिहास के शुरुआत से लेकर अंत तक का सारा ब्यौरा होना चाहिए। वो किताब सिर्फ एक देश से संबंधित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे विश्व से संबंधित होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी भविष्यवाणियां होनी चाहिए जो मानव इतिहास में समय समय पर 100% पूरी हुई हों। उसमें यह लिखा होना चाहिए कि पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा और उसके बाद मनुष्य का क्या होगा, और उसमें कुछ ऐसी शिक्षाएं होनी चाहिए जो मनुष्य का चरित्र और उसका जीवन पूरी तरह बदल सके। आप जरा अपने धर्मशास्त्र में झांक कर देखिए कि क्या उसमें ये सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो फिर आपका धर्मशास्त्र परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, वो सिर्फ काल्पनिक है जिसमें कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बस इतना ही। जहां तक मैंने रिसर्च की है, ऐसी सिर्फ एक ही किताब है जिसमें पहले मनुष्य से लेकर पृथ्वी के अंत तक का एकदम सटीक वर्णन है, और उसका सबूत है भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज। जी हां, बाइबल में सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से ज्यादातर तो पूरी हो चुकी हैं और बाकी हो रही हैं और आगे होती रहेंगी। अगर किसी किताब की भविष्यवाणियां 100% सटीकता से पूरी हो चुकी हो, मतलब एक्यूरेटली, और अभी भी हो रही हो, तो वो किताब मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य को कभी भी पूरा 100% भविष्य नहीं मालूम होता, सिर्फ परमेश्वर को मालूम होता है। तो अब आते हैं जी न्यूज के वीडियो पर। उसमें बताया गया था कि किस तरह आज डिजिटल मीडिया द्वारा एक उपभोक्ता का सारा डेटा, अर्थात उसकी सारी जानकारी खरीद बेच हो रही है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ जी न्यूज के उस वीडियो में बताया गया था, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आज अगर डिजिटल वर्ल्ड के वातावरण को देखा जाए तो हम सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जैसा उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो में बताया गया था कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस, अर्थात निजता नीति की नए नियमों और शर्तों को एग्री करने के लिए कहा जाएगा। उस नोटिफिकेशन के तहत व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि फेसबुक ही व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है और दोनों एक ही हैं। अगर आप उस नोटिफिकेशन को अनुमति नहीं देंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट रद्द कर दिया जाएगा। फिर आगे उसमें बताया गया था कि अगर आप अनुमति देते हैं तो आपकी अनुमति मिलने के बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके एड्रेस बुक के सभी कॉन्टैक्ट्स अब व्हाट्सएप के पास होंगे। आपका स्टेटस मैसेज भी व्हाट्सएप देख पाएगा। आपके बैंक बैलेंस की जानकारी भी व्हाट्सएप के पास होगी। अब व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस भी आ गई है, जिसकी मदद से आप अपना पैसा जहां भी खर्च करेंगे उसकी एक एक जानकारी अब व्हाट्सएप इकट्ठा करेगा। आगे चलकर देश की कई बड़ी कंपनियां पेमेंट के लिए व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करेंगी, और तब व्हाट्सएप के पास आपके फाइनेंस से जुड़ी, आपके बैंकों से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, जैसे कि आपके खर्च करने की प्रवृत्ति कैसी है, आपका किस किस बैंक में अकाउंट है, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदने के लिए करते हैं। फिर आपके मोबाइल फोन से आपकी लोकेशंस का भी पता लगाया जाएगा, जिसका मतलब है कि व्हाट्सएप के पास आपके घर और ऑफिस का एड्रेस होगा, आपके रिश्तेदार कौन हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप पार्टी करने के लिए कहाँ जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं,
वीकेंड पर कहाँ जाते हैं, ये सब कुछ व्हाट्सएप को पता होगा। आपकी लोकेशन के जरिए वे पता लगा लेंगे कि आप किस बाजार में जाना पसंद करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, फिर आप कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मोबाइल फ़ोन सस्ता है या महंगा, इन सब के बारे में भी व्हाट्सएप पूरी खबर रखेगा। आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को व्हाट्सएप ज़्यादा समय तक अपने सर्वर पर रख पाएगा। आपके मैसेज तो नहीं पढ़े जाएंगे, लेकिन आप किससे बातें करते हैं, किसे मैसेज भेजते हैं, किस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़्यादा एक्टिव हैं, इसके बारे में अब तक सिर्फ आपको ही जानकारी होती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप भी ये पता लगा सकता है। और व्हाट्सएप आपके बिजनेस अकाउंट्स पर भी नज़र रखेगा। उनके ज़रिए आप तक पहुंचने वाले डेटा को व्हाट्सएप रिकॉर्ड करेगा और इन सभी जानकारियों की मदद से आपका एक प्रोफाइल बनाया जाएगा। तो इन सब बातों के आधार पर आगे जाकर किसी दिन कोई आपका बैंक अकाउंट भी साफ कर सकता है और आपकी तमाम जानकारियों का दुरुपयोग भी कर सकता है। व्हाट्सएप का सारा डेटा फेसबुक के पास आ जाएगा। करोड़ों लोगों की जानकारियां रखने के लिए फेसबुक जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना लिए हैं। इसके बाद फेसबुक इस डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करेगा और उनसे पैसे लेगा। देश में ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं और दुनिया भर में हजारों कंपनियां हैं जो आपके बारे में जानना चाहती हैं, आपकी आदतों के बारे में जानना चाहती हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या खरीदने वाले हैं, आप कल क्या खरीदेंगे, आप अगले हफ्ते क्या खरीदेंगे, अगले महीने आप क्या खरीदेंगे, अगले साल आप क्या खरीदेंगे, आप घर कब खरीदने वाले हैं, गाड़ी कब खरीदने वाले हैं, ये सब ये कंपनियां जानना चाहती हैं। आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, आपने अपनी गाड़ी किससे खरीदी है, आप अगली गाड़ी कौन सी खरीदेंगे, ये सब कुछ ये कंपनियां जानना चाहती हैं। हालांकि ये काम पहले से ही जारी है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत बढ़ जाएगा और आपकी हर निजी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। ऑल योर प्राइवेट डेटा विल बिकम पब्लिक। जी न्यूज़ का एक और वीडियो है जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप पर कुछ भी प्राइवेट नहीं है। उस वीडियो में यह बताया गया है कि आप जो मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनमें से कुछ तो आपसे कई तरह की गैर जरूरी परमिशंस मांगती हैं, जिनसे आपकी लोकेशन और दूसरी जानकारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ ऐप्स तो ऐसे भी हैं जो बिना आपकी परमिशन के आपकी बातचीत सुनने और आपकी तस्वीरें खींचने में भी सक्षम होती हैं। आपको जो फॉरवर्डेड वीडियोस मिलते हैं या आप जो वीडियोस डाउनलोड करते हैं उनमें छिपे हुए मैलवेयर्स हो सकते हैं जो आपकी सारी जानकारी किसी और के पास भेज सकते हैं। जब भी आप वो वीडियो देखेंगे तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से वीडियो में कौन सा मैलवेयर छिपा हुआ है? बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा हैकर्स होते हैं जो आपके फ़ोन के बैकअप ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज में से भी आपके डेटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन की क्लोनिंग भी हो सकती है, मतलब आपके फ़ोन पर जो कुछ चल रहा है वैसा ही हूबहू किसी अन्य फ़ोन पर भी चलेगा। मतलब आपके जो पासवर्ड्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, वो हूबहू दूसरे फ़ोन पर भी दिखाई देंगे। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? क्या आपको मानव जाति का भविष्य दिखाई दे रहा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें हर मनुष्य अनजाने में अपना नियंत्रण किसी और के हाथ में दे रहा है, लेकिन उसे अभी इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि अभी तो ये सब बिजनेस के उद्देश्य से बहुत छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी के सभी मनुष्यों का नियंत्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाएगा। या यह भी हो सकता है कि नियंत्रण किसी एक मनुष्य के हाथ में आ जाए, और इसी के विषय में बाइबल चेतावनी देती है। तो कोई यहां कहेगा कि भाई बाइबल तो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसका इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? तो मैं कहूंगा कि जो सच्चा धर्म ग्रंथ होगा वो हमेशा मानव इतिहास और उसके भविष्य से जुड़ा होगा। बाकी सब काल्पनिक दंत कथाओं की किताबें हैं जिनसे किसी का जीवन नहीं बदलता। इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कृपया उसको ध्यान से सुनिए कि जी न्यूज़ के इस वीडियो का बाइबल से क्या संबंध है। बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है। आज से लगभग 2000 साल पहले बाइबल की आखिरी पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य भी पूरी लिख दी गई थी, मतलब बाइबल पूरी हो गई थी। क्या आज से 2000 साल पहले किसी को बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के विषय में पता था? नहीं पता था। क्या उस समय किसी को पता था कि 2000 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाएंगे, इंटरनेट आ जाएगा, माइक्रोचिप आ जाएगी और लेन देन खरीद बेच सब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से होगा या ऑनलाइन होगा इत्यादि? नहीं पता था।
2000 साल पहले कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच सकता था, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक आविष्कार तो सिर्फ 200 साल पहले हुए हैं। लेकिन फिर भी बाइबल में 2000 साल पहले लिखी ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो विज्ञान से संबंधित थी, और वे आज के समय में पूरी हो रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको अपने 3 पुराने वीडियोस की क्लिप दिखाता हूं, जिनमें उस भविष्यवाणी के विषय में लिखा हुआ है जो जी न्यूज के वीडियो में बताई गई बातों से सीधा संबंध रखती है। तो ये जो पहला क्लिप है वो हमारे मई 2018 के वीडियो की क्लिप है, मतलब करीब 2.5 साल पुरानी। इसमें उस माइक्रोचिप के विषय में बताया हुआ है जो आजकल खबरों में दिखाई जाती है। तो देखिए ये क्लिप कि जब मसीह विरोधी शासक आएगा और अपनी सरकार स्थापित करेगा, तो वो हर मनुष्य पर एक छाप लगाएगा, द मार्क, जिसके बारे में बहुत विवाद चलता है। वो जो छाप होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान आपकी उस छाप से होगी। तो वो क्यों लगाएगा वो छाप? वो छाप इसलिए लगाएगा ताकि उस सरकार के अंदर जो भी नागरिक है पूरे विश्व में, वो हमेशा सरकार की नजर में रहेगा, ट्रेसेबल होगा। यानी कंप्यूटर स्कैनर्स में वो मनुष्य जहां भी रहता है, जहां भी जा रहा है, जो भी कर रहा है, वो सब सरकार की नजर में रहेगा। तो जितने भी धंधे होंगे, ट्रेड, व्यापार, बेच खरीद, वो सब कुछ उस छाप के साथ होगा, उस छाप की वजह से होगा, उसके आधार पर होगा। बैंक में जितने अकाउंट्स है वो सब उस छाप से जुड़े हुए होंगे। प्रकाशित वाक्य 13:16 कहता है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी है। 17वीं आयत में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, विच इज 666 और कोई लेन देन ना कर सके। यानी कि वो जो छाप लगेगी, लेन देन सिर्फ उसी से होगा। तो फिर ये छाप क्या है? जब मैं विश्वासी बना था आज से 14 साल पहले, तो जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था, तो हमें सिखाया गया था वहां पर कि ये जो छाप है, मार्क जिसको बोल रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है विद्वानों द्वारा कि आने वाले समय में, ये मैं 14 साल पुरानी बात बता रहा हूं, आने वाले समय में एक ऐसी माइक्रोचिप, इलेक्ट्रॉनिक चिप का आविष्कार हो जाएगा वैज्ञानिकों द्वारा, जो मनुष्य के शरीर में कहीं ना कहीं पर सर्जरी करके डाल दी जाएगी, और उसकी जो चार्जिंग है वो बिजली से नहीं होगी, वो मनुष्य का जो तापमान है शरीर का, रक्तचाप की वजह से, उस तापमान से वो चार्ज होता रहेगा। तो वो जो चिप होगी वो आपकी पहचान हो जाएगी, और सारे खरीद बेच सब कुछ उससे होगा जो ये मसीह विरोधी शासक लेके आएगा। ऐसा मुझे सिखाया गया था तब। आज मैं जानता हूं इतने सालों बाद कि ऐसी बहुत सी चिप मार्केट में आ गई है। उनमें से कुछ तो जो है मेडिकल पर्पसेस, यानी चिकित्सा संबंधी है, जो कभी कभी आपके माथे पर लगा दी जाती है। बहुत पतली सी फिल्म होती है, और उससे आपका ब्लड प्रेशर या आपकी हार्ट बीट या बहुत सी दूसरी रीडिंग्स ली जाती है। या फिर वो कॉर्पोरेट हाउसेस, यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ऑफिसेस हैं, उनमें अटेंडेंस यानी हाजिरी के लिए इस्तेमाल करी जाती है, जहां पर वो आपके शरीर के अंदर डाल दी जाती है और उससे आपकी हाजिरी लगती है, और बहुत से दूसरी रीडिंग्स ली जाती है। तो जो बाइबल की जो भविष्यवाणियां हैं, मैं देख रहा हूं कि वो सच होती जा रही है। ये दूसरी वीडियो क्लिप है जो 25 नवंबर 2019 को अपलोड हुई थी, मतलब करीब 14 महीने पहले। उसके बाद पृथ्वी पर शुरू होगा 7 साल का भारी क्लेश। तो उसमें एक मसीह विरोधी शासक आएगा जो पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालेगा और सारे संसार पर राज करेगा। तो उन 7 सालों में जो पहले 3.5 साल होंगे, उसमें वो शांति कायम करेगा सारे संसार में, जिससे लोग उसकी वाहवाही करेंगे कि यही सच्चा नेता है। लेकिन वो झूठी शांति होगी। 3.5 साल खत्म होने के बाद वो अपना असली रंग दिखाएगा और पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्यों को वो अपने नियंत्रण में, अपने अधीन कर लेगा। तो बाइबल में इस विषय पर कुछ भविष्यवाणियां हैं जो उस समय होगा। तो उनमें से एक है 666 की जो छाप है मसीह विरोधी शासक की। तो उसका व्याख्यान कुछ इस तरीके से है कि उस समय में कोई एक ऐसी माइक्रोचिप होगी जो हर मनुष्य के अंदर ऑपरेशन के द्वारा डाल दी जाएगी, इंसर्ट कर दी जाएगी। तो या तो वो मनुष्य के दाहिने हाथ पर होगी या फिर उसके माथे पर लगा दी जाएगी। तो हर मनुष्य की पहचान उस चिप से हुआ करेगी। आज जो खरीद बेच होती है, लेन देन जो होता है, वो हम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करते हैं या डिजिटल मनी से करते हैं।
तो आगे चल के क्या होगा, जो वो चिप लग जाएगी आपके शरीर में कहीं पर भी, उसी के आधार पर सब कुछ खरीदा और बेचा जाएगा। तो इस तरीके से वो नियंत्रित करेगा पूरे विश्व में हर मनुष्य को। कोई भी मनुष्य कहाँ पर क्या कर रहा है वो उसकी निगरानी में होगा। तो क्या देखा आपने, 2000 साल पहले लिखी इस भविष्यवाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आने वाले समय में, जिसको बाइबल भारी क्लेश कहती है, उस समय में जो मसीह विरोधी शासक आएगा वो संसार को शांति का वादा करके भरमाएगा, लेकिन वास्तव में वो हर मनुष्य की कुंडली अर्थात हर मनुष्य के निजी और सार्वजनिक जीवन, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। और जो उसकी छाप नहीं लेगा अर्थात उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानेगा, वो कुछ खरीद बेच नहीं कर पाएगा उसके बाद। और खरीद बेच के बिना तो कोई भी मनुष्य जी नहीं सकता। मतलब उस समय हर किसी मनुष्य को उस मसीह विरोधी शासक के अधीन ही जीना पड़ेगा। कोई मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा। जो उस शासक के अधीन नहीं आएगा उसको वो मरवा देगा। तो कैसे होगा ये सब? ठीक वैसे ही जैसे जी न्यूज़ के वीडियो में बताया गया है। डिजिटल मीडिया के द्वारा आपका सारा डेटा किसी और के नियंत्रण में चला जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं, इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, आपके घर के अंदर की जानकारी, आने वाले विज्ञान के तकनीक से ये सब संभव हो जाएगा कि जो मसीह विरोधी शासक एक जगह पर बैठकर इन सब पर निगरानी रख सकता है और सबको नियंत्रित कर सकता है। देखिए, हमें उससे बचने के लिए, उस मसीह विरोधी शासक से बचने के लिए क्या करना होगा? डिजिटल मीडिया से तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि आज का संसार पूरी तरह डिजिटल होता जा रहा है। हाँ, लेकिन आप मसीह विरोधी शासक के अधीन आने से बच सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह और उसके वचन बाइबल पर विश्वास करके। यीशु ने वादा किया है, जो भी उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, उसे वो मसीह विरोधी शासक के अधीन आने से बचा लेगा। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आप उन वीडियोस को पूरा देख सकते हैं जिनके क्लिप्स मैंने अभी आपको दिखाए। तो हमारा ये दोनों वीडियोस जी न्यूज़ के वीडियो से बहुत पहले अपलोड हो चुके थे, लेकिन कितने लोगों ने बाइबल की इस अद्भुत भविष्यवाणी पर विश्वास किया होगा? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं बाइबल और मसीहत के विषय में, उसके आधार पर लोग पहले ही सोच लेते हैं कि बाइबल तो झूठी मनगढ़ंत किताब है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोस्त, क्या आपने इतनी सटीक और हैरत अंगेज भविष्यवाणी किसी और ग्रंथ में देखी है? क्या आप हमें दिखा सकते हैं? यह भी तो हो सकता है कि बाइबल ही परमेश्वर का सच्चा वचन हो, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। आखिर यह किसी के अहंकार की बात नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन और मृत्यु से संबंध रखती है, आपके भी, कि मरने के बाद आप सदा के लिए कहां जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर किसी एक देश का नहीं होता, वो पूरे संसार का होता है। और बाइबल ही एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के सबसे अधिक देशों का वर्णन है, किसी अन्य ग्रंथ में नहीं। उदाहरण के लिए, बाइबल में जिन देशों के नाम हैं वे हैं पैलेस्तीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, सूडान, टर्की, ग्रीस, लीबिया, इटली, जिसमें रोम भी आता है कैपिटल, इत्यादि। बाइबल में पुराने नियम के समय में इन देशों के नाम अलग थे, क्योंकि वो 3000 साल पुरानी बात है, लेकिन नए नियम के नाम लगभग सेम है। पृथ्वी के बहुत से देश तो नए नियम के पूरे हो जाने के बाद अस्तित्व में आए थे, इसलिए उनके नाम बाइबल में नहीं है। तो कोई कहेगा कि भाई, इसमें हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं है, वो तो बहुत पुराना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल में हिंदुस्तान का नाम भी है, एस्तर 1:1 में, जो पुराने नियम में। एस्तर की पुस्तक करीब 2400 साल पहले लिखी गई थी। एस्तर 1:1, क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश यानी इथियोपिया, अफ्रीका देश तक राज्य करता था। अब आप अपने धर्म ग्रंथ में झांक कर देखिए, उसमें पृथ्वी के कितने देशों के नाम लिखे हैं। अगर उसमें ज्यादा नाम ना मिले तो समझ लेना कि वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की किताब में पृथ्वी के कई देशों के नाम होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबका होता है, किसी एक देश का नहीं। इसके अलावा 2 और वीडियो हैं अंत समय की सटीक भविष्यवाणियों और यीशु के दूसरे आगमन के विषय में। उनके लिंक भी नीचे इस वीडियो के दिए हुए हैं।
तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस वीडियो का मजाक उड़ाएंगे और ये सोचकर कि ये सब बकवास है, कल्पना है इत्यादि। लेकिन अगर आप कुछ दिनों से सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, अगर आप इस कोरोना महामारी के समय में जीवन और मृत्यु के विषय में गंभीरता से सोच रहे थे, अगर आप सोच रहे थे कि कोरोना में कहीं आपकी मृत्यु हो जाती तो आप कहाँ जाते इत्यादि, तो मेरा मानना है कि ये संदेश परमेश्वर आपको दिखा रहा है। इसलिए समय न गवाते हुए नीचे दिए सभी वीडियो देखें और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से, जिसने आपको बनाया है, उससे पूछें कि सच्चा परमेश्वर कौन है और उसकी किताब कौन सी है। वो आपको सच जरूर बताएगा। आमीन।